लाडले प्यारे नई दुनिया के नेता, राज अधिकारी, क्योंकि बाबा संगम युग पर थोड़े से समय में हम पतित भिखारी बच्चों को पावन बना के, दाता बना के और नई दुनिया बना के उसके राजा बनाते। कितना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता, ना कर सका। आज पुरानी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि बाबा के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी मैं बच्चों को सुनाता, आज नेताजी की जयंती है, तो साथ साथ हम ये भी देखें कि नेता हम भी बन रहे हैं ना, तो तुलना भी हो जाएगी कि कलयुग के भारत के आज़ादी के संघर्ष में जो नेता बने वो किस प्रकार का रोल अदा किया, और बाबा हमको ट्रेनिंग दे रहे। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये राजा बनने की ट्रेनिंग भी है। अगर आप इस संगठन के राजा बन जाओगे तो नई दुनिया के राजा बनना सहज। ये ट्रेनिंग, क्योंकि इस समय सभी आत्माओं के संस्कार बिगड़े हुए, और उन बिगड़े हुए संस्कारों में, बदलते हुए संस्कारों में अगर हम रूल करना, उनको संगठित करना, वो भी प्रसन्नचित्त रखते हुए, प्रश्नों को हल करते हुए, अगर दिल जीत पाते हैं तो समझो हम सर्वश्रेष्ठ नेता बन रहे। तो आज क्योंकि नेताजी की जयंती है तो उनको भी उनके कृतित्व पर, व्यक्तित्व पर कुछ प्रकाश तो डलना ही चाहिए, क्योंकि वो भी निष्काम कर्मयोगी, उनका कोई स्वार्थ नहीं, देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान किया। जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, 3 प्रकार से प्रयास हो रहे थे आज़ादी के। एक साइड थी गांधी, नेहरू, कांग्रेस जो पार्टी थी, वो संघर्ष कर रही थी बिना लड़ाई झगड़े के। गांधी जी का तरीका था भाई झगड़ा नहीं करना, मरना मारना नहीं करना, और मजबूर कर दें हम कि आप पे राज मिल जा। एक तरीका तो यो था। एक तरीका था जवान लड़कों का, युवा वर्ग था, वो इससे सहमत नहीं था कि न्यू थोड़ी राज मिला कर के एक थप्पड़ मारा दूसरा गाल भी कर दे कि इस पर भी मार। वो सहमत नहीं थे। उनका तरीका था अगर अंग्रेज मारा, एक आदमी ने मारे हैं तो हम भी मारेंगे। मरण मारण का तरीका था। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये क्रांतिकारी जिनको बोलते, युवा थे वो। संघर्ष में कोई कम नहीं था।
कांग्रेस पार्टी भी, वो भी लठ खाते थे, जेलों में जाते थे, बड़ी तकलीफें उनको भी होती थी। लेकिन इनका तो कहना है कि छुप के भी रहना, पैसे का प्रबंध भी करना, खान पान की व्यवस्था करना, छुप छुपा के कैसे रहते थे, बड़ी मुश्किल बात थी। और फिर अटैक भी करना, बदला भी लेना। तो उनमें से कितने फांसी पे चढ़ गए, कितने गोली खा गए। एक तीसरा तरीका और था, वो नेताजी का था। भाई आज़ादी तो लेनी है, लेकिन हम न्यू 2-4 न 10-20 न मार के भी को नहीं मिला आज़ादी, न्यू के दे में फौज बनानी चाहिए हमने, और फिर लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी, एक गुलाम देश का कोई आदमी फौज क्यों कर बनावे? उसने कौन बनाने देगा फौज? अगले भाई तू भी अपनी न्यारी भर्ती कर ले और बना फौज। हथियार भी लिया कितने थे, ये संभव नहीं था। लेकिन इस आदमी ने, जिसने नेताजी को, एक गजब की बात है, नेताजी कहने से एक आदमी का नाम उभरेगा। न्यू कोनी कदे वो हो, कदे उसने कंधे हो, कदे उसने कंधे हो। नेताजी कया और सुभाष नाम आया, एक कमाल की बात थी। तो ये असंभव काम इस आदमी ने करके दिखाया। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सके। एक आदमी अपने देश ने छोड़ के जाके और बाहर तिकड़मबाजी मिला मिलू कर फौज बना ले, कसूता आदमी। थोड़ा सा इससे पहले वो कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। कई महापुरुषों के लक्षण शुरू में दिखाई भी दे जाए। ये स्कूल में पढ़ने जाते थे, रास्ते में एक बुढ़िया भिखारन थी, दयावश ये घर से अपनी 2 रोटी लेके उस खातर जाते थे। खुद ये बैरिस्टर के लड़के थे, साहूकार घर से, संपन्न परिवार में जन्म हुआ था इनका। उसके बाद ये फिर स्कूल में दाखिल हुए, तो वहाँ पर इन्होंने देख लिया, एक प्रोफेसर अंग्रेज था, वो भारतीयों से नफरत करता था, उन बच्चों को पीटता था। इनने देखा, लेकिन शिकायत कर दी पहले तो प्रिंसिपल, लेकिन उसने कुछ नहीं करा। फिर भी वो नुए पीटता रहा, तो इसने उकाश कर बालक कर वो प्रोफेसर पिटवा दिया। अंग्रेज का पिटना छोटी बात नहीं थी उस वक़्त। जब गांधी जैसा बैरिस्टर को उसमें तो घेर दिया था, जा भाई तुम्हारा बराबर क्यों कर बैठेगा, बोला मैं भाड़ा दे रहा, भाड़ा बुढ़ाई बात नहीं है, बराबर क्यों कर बैठ जाएगा। हम अंग्रेज रहे, रूलर, हम शासक हैं इस देश के। तो पीट दिया, तो वो स्कूल से निकाल दिया। फिर दूसरे स्कूल में, और वो उस स्कूल में फिर नेता बन गया, छात्र नेता। उसके बाद हाई स्कूल पास करने के बाद उसके बाप ने कहा, भाई तू ICS की परीक्षा पास कर।
उस समय ये परीक्षा भारत में नहीं थी, इंग्लैंड जाना पड़ा था पढ़ने खातिर, ICS यानी बड़ा अफसर बनने खातिर। जो करीब भी IAS ICS पास करें तो वो बड़े अफसर बने। तो सुभाष को वहाँ भेज दिया, भाई 4 साल में ये डिग्री मिलेगी। इसने 7 महीने में पढ़ा दिया वो सारा सौदा। 2-4 साल में पढ़नी थे, 7 महीना में पढ़ के वो परीक्षा पास कर ली, सर्टिफिकेट लिया। लेकिन कमाल की बात ये होगी, इसने निर्णय कर लिया मैंने नौकरी नहीं करनी, मैं आड़े ऐश करण खातिर मस्ती करण खातिर में नौकरी तो मिल जाएगी, अफसर बन जाएगा, कोठी बंगले कार ये सब हो जाएंगे, लेकिन देश तो गुलाम है, देश को आज़ाद करना। इसलिए घोषणा कर दी मैं नौकरी नहीं करूँ। अपना सारा जीवन देश के उद्धार के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए लगाना है। ये घोषणा सुन के बाहर से आया जब, हजारों लोग इसके स्वागत में थे। किस आदमी भी ऐसा निर्णय ले ले सक्षम होते हुए। फिर उसने देखा मन तो ये एक छोटा सा निर्णय लिया है, इसके कारण इतना सम्मान मिल रहा है, और मैं वास्तव में देश के लिए जब करूँगा तो उसका तो कोई ओढ़े कोई, कितना सम्मान मिलेगा। तो ये फिर इन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगा दिया। कांग्रेस में थे लेकिन विचार नहीं मिलते थे। गांधी नेहरू कांग्रेस, उनके साथ विचार नहीं मिलते थे क्यों, ये तेज तरार थे और ढीले थे। जो कर बूढ़े रे आदमी से चल। तो इनने एक बार तो बल्कि गांधी नेहरू को कांग्रेस अधिवेशन में हरा दिया था। इलेक्शन आए साल होता था पार्टी का, उसमें प्रेसिडेंट बनता था। तो ये सुभाष उसमें कैंडिडेट, दूसरी तरफ गांधी जी ले आए सीतारमैया को और कह दिया सबको, भाई इसकी जीत मेरी जीत। ये सब कहते हुए भी काफी ज्यादा मतों से सुभाष जीत गया। फिर उनके निवेदन पर वो अलग बात है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर जब दूसरा महायुद्ध आया, दूसरा वर्ल्ड वॉर, पहला तो 14-15 में आया था ना शायद, 14 से 18। हाँ। तो उसमें कटु अनुभव था देश का कि अंग्रेजों ने दिया कुछ नहीं, रोलर टैक्स आया था, उसके बदले बाट देखे थे आज़ादी मिलेगी, लेकिन अंग्रेज़ों ने धोखा दिया कुछ नहीं। तो इसलिए जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ 44-45 में, उस समय कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि हम अपने आदमी भर्ती नहीं करवावा, खाम हम इन अंग्रेजा खातिर क्यों लड़ा, क्यों मरा हम, क्यों। एक तरफ इंग्लैंड भी, अमेरिका भी, ये कई देश थे, अलायंस था। दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और वो ये देश थे जिसमें हिटलर था खासकर। तो नेताजी ने देखा आड़े तो पार पड़े नहीं, ये करण नहीं दे मेरे ढंग से, इनके ढंग से मेरा पास चाला नहीं जा, समय थोड़ा
ये तो सैड दे सिक्के में करना पड़ेगा। तो ये काबुल होते हुए लोग छिपके, वो लंबी लंबी कहानी है हर एक बात। क्यूकर दाढ़ी बढ़ाई, पठान बने, काबुल गए, उधर से होते हुए जर्मनी गए, हिटलर से मिलना था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज दबाव में थे। 4000 भारतीय सिपाही जो अंग्रेजों ने भर्ती कर लिए थे अपने आदमी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ना टिकी थी, भाई हम अपने आदमी भर्ती को नहीं करा। लेकिन कुछ लोग इसे थे उन मानी को नहीं ना, भर्ती हो जाओ। हो गए भर्ती, और इसमें हरियाणा के ज़्यादा थे। वो उन्हें कैद कर लिए, 4000 कैद कर लिया आदमी। सुभाष का यूं था कि ये हमारे आदमी हैं, आड़त इनका कैद है, के कमाओगे, बैठे इन भोजन चराओगे। जब इसका समझ में आ जाए हिटलर के, अब भाई ये हमारे आदमी मन दे, यूँ भरोसा दिवाना पड़ा कि मैं इन मेरे आदमियों ने समझा के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा लूँगा। बहुत बड़ा भरोसा दिवाना था। तो उससे मिलन खातिर देखो आड़े भी कसूती बात हुई, जाके बैठ गए। एक आदमी आया और हाँ मैं हिटलर हूँ, हाथ बढ़ा दिया। सुभाष देखता रहा उसने, ला मैं भारत से आया हूँ और हिटलर से मिलना है मैंने। दूसरा आदमी कब हाथ बढ़ा हुआ है, हाथ मिलान खातिर मैं हिटलर हूँ, कौन जची। आदमी चला गया। फिर एक और आदमी आया, ओ भी बोला मैं हिटलर हूँ, हाथ बढ़ाया, कौन नहीं। सुभाष ने हाथ नहीं निकाला, मन ने हिटलर से मिलना है। 3 हुए, चौथा खबर लागी, वो एक आदमी अजीब है, वो मन पहचाने है नहीं। हिटलर इतना था कि अपने जिसे कई आदमी बना रखे थे, जो कर महाभारत माओ ने भीम के कई पुतले बना रखे थे। अकबेरा है युद्ध होती ना तो मोश देगा। तो हिटलर को भी ज़्यादा अलर्ट सावधान रहना पड़ता था, इसलिए अपने 2-3 आदमी और बना रखे थे अपने जिसे। उसके जच गई तो अजीब आदमी है, यू पहचाने है तुम्हें। जब असल में आया फिर उसने हाथ मिलाया। फिर पहला ये पूछा भाई तूने पहचाना क्यों कर। मन्नत कोई पहचानता है कोई नहीं नू, तू भारत आया। मन देख लिया पर्सनालिटी में जो रोबदाब होना चाहिए था चेहरे में, वो पाया कोई नहीं इनमें। आड़िया भी सीखण की बात, बाबा ने कहे चेहरे से नज़र से हमारी पर्सनालिटी सी होनी चाहिए। हाँ भाई देवता बनने वाले, राजा बनने वाले हैं, है ना। बाबा कब है ना, चेहरे और चलन से हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए। हाँ वाकई में ये राज अधिकारी। आवाज़ में भी दमखम होना चाहिए, मिनक मिनक नहीं कर। तो वहाँ उनकी बातचीत हुई और उसने कह दिया कि जर्मनी बहुत दूर पड़ेगा भारत के, मैं जापान से बात करता हूँ, वो हमारे साथी, और वहाँ भेज दिया और वो आपकी मदद करेंगे, हर संभव मदद करेंगे। तो उस तरफ से देखो नेताजी ने उस तरफ बर्मा की तरफ से लड़ाई, तो उधर भी भारतीय इधर भी अंग्रेज़ों की सेना, दोनों तरफ मरे मारे तो भारत आड़े। इसका राह काटा फिर
नेताजी ने पर्चे डलवाए भारतवाड़ा के पास, अके थामी क्यों मरो, मैं इधर से भारत अंग्रेजा ने हराने खातिर आ रहा हूँ। तो वो जो फौज अंग्रेजा की तरफ से लड़े थी वो बदली गई। अजीब बात होगी ना, जब फौज बदल गई अंग्रेज घबरा गए। उसके साथ साथ नेवी में, एयरफोर्स में भी यह बीमारी चल पड़ी। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस वजह से अंग्रेज गए थे यहाँ से, गांधी की वजह से नहीं। जब न्यू देख लिया कि अंग्रेज तो सेना सारी 40,000 है, यहाँ की भारतवाड़ा की 25 लाख है, टुकड़े भी काबू ना हो ना, हम इनको सर्विस से निकाल सकते, इनको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, भरोसा भी कोनी कोड बक्की कर देंगे। जब निर्णय लिया कि भारत को आज़ादी दी जाए, तो ये मैं थोड़ी सी ये बता के, क्योंकि राजकुमार जी हैं ये तो बहुत होशियार हैं, मेरे तो काफ़ी होशियार, पढ़ा हुआ भी है इनने, और ये आप सब ने दे रहा है, ये तो हरियाणा टॉपर है। तो मैं सोचूंगा ये 5-7 मिनट इस विषय पर बोलें। ओम शांति।